हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, शाम के 6 बज रहे हैं, हांडी रोटी का टाइम हो रहा है और मुझे आज देर हो गई है। काम भी करने वाले पड़े हैं, इसीलिए ये मेरे चाचू की बेटी आई थी तो मैंने इससे बोला चल मेरे साथ चारपाई उठा और अंदर से बाहर ला। और मैंने इसको बोला चल अब तू यहाँ बैठ जा, मुझे झाड़ू लगाना है अंदर से। तो अब मैं हाल से झाड़ू लगा रही हूँ। गाइस, टाइम बहुत हो गया। अम्मी बातें कर रही थी, ताने मार रही थी कि अब बैठी रहो फ़ोन लेके। वो क्या है ना कि जब भी चाचू की बेटियाँ आती हैं तो हम मोबाइल लेके बैठ जाती हैं, फ़नी क्लिप्स देखते रहते हैं, किसी के व्लॉग्स देखते रहते हैं या वीडियो मेरी बनाते रहते हैं। तो अम्मी बातें करती है कि अभी इतना टाइम बीता जा रहा है और शाम होने को है और तू फ़ोन लेके बैठी हुई है, काम कर ले, उठ जा, ये वो वगैरह सारी बातें, मतलब ताने वगैरह जो हैं सुनने पड़े थे बहुत ही बारी बारी। तो फिर मैंने क्या किया, मैं जल्दी से काम करना शुरू हो गई। मैंने बोला कि हाँ शाम तो हो रही है तो जल्दी जल्दी से पहले काम कर लेते हैं, फिर हांडी रखते हैं ऊपर। तो मैंने झाड़ू लगा दिया, पूरे हाल से झाड़ू लगा के मैंने इसमें कचरा जो है बास्केट में डाल दिया था। सारा कचरा बाल्टी में बास्केट में डालने के बाद मैंने सारा झाड़ू लगा दिया, फिर से अच्छे से झाड़ू लगाया। मैंने बोला कि चलो जो थोड़ा बहुत नीचे गट्टा मिट्टी रह गया वो भी ऐसे ही हवा में उड़ा देती हूँ। तो मैंने सारा ऐसे बाहर निकाल के साइड कर दिया। तो मसाला बनाने के लिए आ ही रही थी तो मैंने इसको बोला कि ये लो टोकरियाँ खाली हो गई हैं तो तुम अंदर रख दो। मसाला बनाने ही वाली थी कि छोटा पप्पी बहुत ही भौंक रहा था क्योंकि वो सुबह से अंदर बंधा हुआ था। तो वो बोल रहा था कि मुझे भी बाहर बांधो और मुझे बाहर घुमा के लेके आओ। तो मैं इसको लेके जा रही थी बाहर, इसको मैंने बाहर लेके गई, इसको घुमाया, दरवाज़ा खोला और बाहर बहुत लोग थे इसलिए मैं बाहर वीडियो नहीं बना पाई, इसलिए मैंने ये कट कर दिया। तो इसको वापस ले आई, फिर यहाँ पे कीले पे बांध दिया। ये उसके दाव में पट्टे खाने लग गया कट्टे के, तो मैंने फिर इस कट्टे का दाबड़ा थोड़ा सा साइड कर दिया और फिर इसको बांध दिया। फिर मैंने हाथ धोए मसाले के लिए, मैंने जल्दी जल्दी से हाथ धोए कि शाम हो रही थी और अम्मी की बातें मुझे याद आ रही थी क्योंकि अम्मी गालियाँ हमें दे रही थी। तो मैंने बोला जल्दी जल्दी से अब हाथ धोऊँ और जल्दी जल्दी से मसाला बनाऊँ। अम्मी के घर आने से पहले मैं जल्दी जल्दी से मसाला बना लूँ। सारा मैंने जो है सामान ले आई थी, मसाले वगैरह, हांडी, घी और सब कुछ मैं लेके यहाँ चूल्हे के पास रख दिया। मैंने बोला कि जल्दी जल्दी से आग जला के फिर पास में ही रख दूँगी। तो उस पतीली में मैंने मशीन भी रखी हुई थी मसाला ग्राइंड करने के लिए। तो फिर मैं यहाँ मशीन निकाल के इसको यहाँ पे धोने के लिए आ गई थी क्योंकि मैं जब भी बर्तन यूज़ करती हूँ तो उनको धो के इस्तेमाल करती हूँ। धुले होते हैं पहले भी, लेकिन मुझे धो के जो है इस्तेमाल करना सही लगता है तो मैं इनको धो के इस्तेमाल करती हूँ। तो फिर मैं मशीन को धो के ले आई, यहाँ पे चारपाई पे बैठ गई और फिर मसाला बनाने का काम शुरू हो गया। और यहाँ पर बैठी हुई थी मेरे चाचू की दूसरी बेटी, तो फिर वो बोलने लगी कि मेरी तरफ भी कैमरा घुमाओ, और इसने घुमाया लेकिन उसने मुँह छुपा लिया। तो मैंने बोला क्या फ़ायदा हुआ, तुमने बोला कि मेरी तरफ कैमरा घुमाओ। मैंने घुमाया, उसने मुँह छुपा लिया। उसने बोला तुमने भी तो छुपाया हुआ है। मैंने बोला हाँ पॉइंट तो है। तो फिर मैंने इग्नोर किया और फिर मैं जल्दी जल्दी से शाम को देखते हुए, टाइम को देखते हुए फटाफट से मसाला बनाने लगी। मैंने अच्छे से सारा मसाला इसमें डाल के ग्राइंड कर लिया था। और फिर हमारी मुर्गी न जाने कहाँ से अपनी टांगों में कोई डोर सी जो थी ना वो उलझी हुई थी उसकी टांगों में, अच्छे से उससे चला नहीं जा रहा था। वो देखो गाइस, इसके टांगों में जो थी वो डोर उलझी हुई थी। तो मैंने अब उसे बोला कि निकाल दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मशीन में सारा मसाला ग्राइंड जो है वो हो चुका है और मैं यहाँ से उठाकर मैं चूल्हे की तरफ जा रही हूँ। तो अब खाना बनाने का जो है वो सारा सामान रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे मशीन में जो है मसाला ग्राइंड करके रख दिया है। अब मैं जा रही हूँ मैं इस हांडी को धोने के लिए जिसमें मुझे खाना बनाना है। तो इसको मैं धोने के लिए आ गई हूँ, यहाँ पे इसको हंगाल रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आपको ये समझ में आ रहा भी होगा या नहीं, लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया से हैं, कहीं से भी हैं, आपको समझ में तो आ रहा होगा क्योंकि आप भी पंजाब से गए होंगे या हैं पंजाब से। खैर आपको मुझे पता है समझ में आ ही रही होंगी मेरी बातें। तो गाइस यहाँ पे मैं आग जला रही हूँ। मैंने ईंट निकाल ली है अपने चूल्हे में। गोए जो है वो मैंने अच्छे से लगा दिए हैं, जिसे आप उपले बोलते हैं, हमारे यहाँ गोए बोलते हैं। तो मैंने इनको अच्छे से बराबर से लगा दिया और आग जला रही हूँ। आग जल ही नहीं रही थी, यहाँ पे एक तीली जो है वो बाहर आकर गिर गई। मैं अच्छा हुआ मैंने हाथ पीछे कर लिया वरना आज मेरा हाथ जल जाना था। फिर एक माचिस की तीली जो है निकालने लगी थी माचिस, मैंने उल्टी पकड़ी तो सारी माचिस ही नीचे गिर गई। फिर मैंने बोला ये क्या हो गया, सारी माचिस तो नीचे गिर गई। अब इनको उठाने में भी इतना टाइम लगेगा क्योंकि ये ईंटों में बुरी तरीके से फंस चुकी थी। तो मैंने उनको निकाल तो लिया था और आग भी जला दी थी। तो मैंने ये फिर एक पापड़ का जो है शापर जलाया था क्योंकि जल्दी से आग ही नहीं जल रही थी और इसमें घी लगा होता है ना, ऑयल वगैरह, तो ये जल्दी से जल जाता है। तो फिर मैंने इसको अच्छे से आगे घुसेड़ा और फिर छोटी छोटी सी पतली पतली सी लकड़ियाँ ऊपर रखी, इससे आग ज़रा जो है वो जल्दी जल गई।
और फिर मैं तेज़ आग जलाने के लिए एक मोटी लकड़ी लेने चली गई। मैंने सोचा कि चूल्हे के नीचे हांडी के नीचे एक मोटी सी लकड़ी लगाऊंगी तो जल्दी से खाना बन जाएगा शाम होने से पहले। लेकिन मैं यहाँ पे आ तो गई थी लकड़ी लेने के लिए, लेकिन मुझे लकड़ी कोई पसंद आ ही नहीं रही थी। तो वो हाल हो गया था कि जब भी मैं मार्केट में जाती हूँ ना चप्पल या सूट लेने के लिए, तो मुझे जल्दी से कुछ पसंद ही नहीं आता है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही हो रहा है। तो फिर मुझे एक पसंद आ गई और मैं लेके चली गई। और फिर मैंने आगे देखा मुर्गी मेरा जो है मसाला खा रही थी। मैंने इसको मारा लेकिन बच गई। मारा नहीं था मैंने वैसे मुर्गी को, बस ऐसे ही डराया था। अंडे देती है, मारना है क्या उसको। और फिर यहाँ पे मैंने सारा जो मसाला है मशीन से निकाल कर पतीली में डाल दिया था। और घी डालने वाली थी लेकिन डब्बे में घी ही नहीं था, क्योंकि वो मैं चारपाई पे ही भूल आई। तो मैंने इसको बोला बहन तू ही पकड़ा दे, अब मैं तो उठ के जा नहीं सकती। उसने मुझे घी पकड़ाया और मैंने इससे अच्छे से निचोड़ के निकाला। भाई घी बहुत महंगा आता है। तो मैंने अच्छे से इससे घी निकाल के फिर इसमें 2 कड़छियाँ घी डाला। और फिर डब्बे को मैंने अच्छे से साफ़ करके घी साइड से उतार कर उसके ऊपर ढक्कन दे दिया। और फिर मैं जो लकड़ी लेके आई थी उसको मैंने चूल्हे में लगा दिया। और फिर लकड़ी के नीचे मैंने एक पीढ़ी रख दी थी ताकि लकड़ी गिरे ना। तो अच्छे से हो गया था सब कुछ। मैंने इसको भी ऊपर हांडी को भी रख दिया। तो फाइनली अंधेरा होने से पहले मैंने हांडी को ऊपर रख दिया था और मसाले को अच्छे से भून लिया था। तो आज हम बना रहे हैं कद्दू, जो कि किसी को नहीं पसंद, लेकिन क्या करें, अब यही है, खाना तो पड़ेगा। अम्मी ने ले लिया था तो बस अब खाना ही पड़ेंगे। अब बना रही हूँ तो खाने तो पड़ेंगी। तो मैंने सारे कद्दू के पीसेस को तड़के में डाल दिया, मसाले में डाल दिया। तो मैंने सारे पीसेस जो थे सारे इकट्ठे करके मसाले में डाल दिए। और फिर मैंने इसको अच्छे से कड़छी घुमाई, सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया, कद्दू को अच्छे से मसाले में मिक्स कर दिया। साइड पे भी जो लगा हुआ था मसाला उसको भी साइड से उतार दिया कद्दू के ज़रिए से, कड़छी घुमाने के ज़रिए से। और जो थोड़ा बहुत रह गया था वो मैंने पानी से उतार लिया। और फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसके ऊपर ढक्कन दे दिया। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि कद्दू से पानी पहले ही बहुत ज़्यादा निकल आता है। तो गाइस यहाँ पे होती है वीडियो ख़त्म। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।